हेलो एवरीवन। यूएस मार्केट में कल एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया है। तो क्या यहाँ से यूएस मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है एंड क्या उसका इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड गोल्ड में भी एक बहुत बड़ी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूएस मार्केट को। तो यह है यूएस मार्केट एंड कल इसने एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया है और क्या यहाँ से इसमें एक क्रैश आ सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अब यहाँ पे कंसिडर करो। जब यहाँ से यूएस मार्केट बढ़ा था तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था इसी जोन को, जो कि अराउंड 24,000 है। एंड जब फिर से सेकेंड टाइम यहाँ पे आया तो इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ से फिर इसको रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर चला गया। एंड जब यहाँ पे चला गया यहाँ से एक बहुत बड़ा सेलअप आया, वो भी 24,000 तक। एंड फिर से यहाँ से बढ़ा, फिर नीचे आया एंड फिर 24,000 को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। एंड जिस तरह से अभी इसने कैंडल बनाया है, हो सकता है ये यहाँ पे फिर से आ जाए। एंड अगर इस बार ये 24,000 को फिर से आता है तो प्रोबेबिलिटी आर मोर कि ये यहाँ से ब्रेक कर दे, क्योंकि जब भी कोई सपोर्ट बार बार हिट होता है तो वो वीक हो जाता है। और जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसने यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया और ये भी थर्ड टाइम आ रहा है। अगर ये यहाँ से फिर से आता है तो प्रोबेबिलिटी आर मोर कि यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे। हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर की ये ब्रेकडाउन देगा। एंड अगर यूएस मार्केट में एक ब्रेकडाउन आता है तो इंडियन मार्केट भी बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेंगे और फिर इंडियन मार्केट में भी एक सेल ऑफ आ सकता है। चलिए अब हम इसको मंथली में देखते हैं। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो ये मंथली में एक बहुत बड़ा वीक बना के आया है। एंड जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा बड़ा वीक बनता है तो ये जनरली रिटेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल होते हैं। तो मार्केट ट्राई करता है कि एक बार इसको रिटेस्ट करे। तो मेरा टारगेट समर अराउंड इसके नीचे होगा, समवेयर अराउंड 23,500 तक भी होगा। एंड अगर आप देखोगे तो ये हर बार होता है। जैसे इसने यहाँ पे भी वीक बनाया था और फिर इसने इसको रिटेस्ट किया। एंड अब मार्केट इसको रिटेस्ट करता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन लेकिन अभी जिस तरह का कैंडल बना हुआ है इसमें प्रोबेबिलिटी है मोर की ये 23,500 को एक बार रिटेस्ट करेगा। तो यूएस मार्केट में यहाँ से ऑलमोस्ट 25,200 से 23,500, तो यूएस मार्केट में भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1,600 पॉइंट का एक टारगेट है। एंड अगर यूएस मार्केट इसको ब्रेक कर तो ये 22,000 भी चला जाएगा, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यूएस मार्केट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड और एक एडवांस पॉइंट, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हो। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट अपने अप मूव में होता है एंड पहली बार इसमें सेल ऑफ आता है तो आप इसमें ऑप्शन सेलिंग करो। आप ना ऑप्शन बाय कर सकते हो ना आप फ्यूचर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत वॉलिटिलिटी होती है। तो ऑप्शन बाइंग में आपके मल्टीपल ऐसे हिट होंगे। एंड जब भी इतने बड़े अपमूव के बाद ये पहली बार सेल ऑफ आता है तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बाय ऑन डिप है। तो लोग यहाँ पे बाय करते हो एंड ये फिर से ऊपर आता है। इसी की वजह से अगर आप फ्यूचर करते हो तो ये आपके एसएल को हिट करेगा। और अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे। इसीलिए जब भी पहली बार सेल ऑफ आता है तो आप ऑप्शन सेल करो। एंड अब ये सेकंड टाइम नीचे जा रहा है, यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे फ्यूचर करूंगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल भी नहीं करूंगा, ऑप्शन बाय भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। एंड अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको एक फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। पर अगर आप फ्यूचर करते हो तो आप पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो एंड जहां तक ये जाएगा आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा। आप इसको कहीं पे नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर ने हमारा जो टारगेट था 2 लाख का उसको भी हिट कर दिया है। एंड मैंने कल यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है। हमने गोल्ड को समझ अराउंड यहाँ पे कवर किया था और हमने यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 42%। हमने यहाँ से यहाँ तक सिल्वर को कवर किया है। एंड अब मैंने फाइनली यहाँ पे कल प्रॉफिट बुकिंग की है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझो। सिल्वर 2 लाख को हिट किया है, तो अभी सिल्वर को सभी न्यूज चैनल में कवर किया जाए कि सिल्वर ने 2 लाख हिट किया, सिल्वर 2 लाख पे पहुंच गया। एंड फिर यहाँ से फोमो होना स्टार्ट होगा। एंड अब लोग सिल्वर को जिस पॉइंट पे भी मिलेगा बाय करेंगे। लोग यहाँ पे भी बाय, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे भी बाय करेंगे, तो लोग यहाँ पे ग्रीडी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक की है। सिल्वर को भी मैंने सेम लॉजिक से बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक वीक था एंड मेरा टारगेट सिंपल था कि सिल्वर एक बार इसको रिटेस्ट करे, एक बार अपना लाइफ टाइम हाई टच करे। इतना ही मेरा टारगेट था। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब सिल्वर यहाँ पे पहुंच गया तो मैंने समर अराउंड इसी जोन पे फिर से बताया था कि नेक्स्ट टारगेट हम 2 लाख का रखते हैं। एंड अभी वो भी टारगेट हिट हो चुका है।
एंड अभी सिल्वर हो सकता है यहाँ से साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए। लेकिन अब मैं यहाँ पे सिल्वर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना मिल गया। अब मैं सिल्वर को और ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गोल्ड की। जब भी आप कोई चार्ट देखते हो ना, तो उसको लॉन्ग टर्म में देखो कि क्या हो रहा है। गोल्ड यहाँ से ऊपर आया और यहाँ फिर इसने एक चैनल बनाया था, एंड इसमें ऑलमोस्ट 2012 से 2024 तक था, यानी 12 साल के लिए गोल्ड का रिटर्न जीरो था। एंड फिर जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसने नेक्स्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 120% का रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी ह्यूज। पिछले 12 सालों में गोल्ड का रिटर्न जीरो था, एंड पिछले 2 सालों में गोल्ड ने 120% का रिटर्न दिया है। तो आप साइकोलॉजी को समझो, ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जब गोल्ड ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाई, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया है। तो ऑलमोस्ट सभी बायर जिन्होंने इस लेवल पे बाई किया है, उन सबको अभी प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो गोल्ड ने पिछले 15 दिनों में एक बार भी अपना लो ब्रेक नहीं किया। हर महीने गोल्ड बढ़ रहा है, यानी कि बायर को हर महीने प्रॉफिट हो रहा है। पिछले 15 महीनों से बायर को हर महीने प्रॉफिट हो रहा है। पिछले 20 से 25 महीनों में गोल्ड अपने अपमूव में है। तो अभी इसीलिए एक मेरा टारगेट होगा कि गोल्ड एक बार अपने लो को ब्रेक करे। हो सकता है यही से करे या फिर अगले महीने करे, लेकिन मैं चाहूंगा कि गोल्ड अपने एक मंथली लो को ब्रेक करे और थोड़ा सा पुल बैक करके 4000 को एक बार रिटेस्ट करे। तो अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 4300 पे। तो यहाँ से यहाँ तक एक 300 पॉइंट्स की एक अपॉर्चुनिटी बन रही है गोल्ड में। तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। इसके लिए मैं 5 से 6 एसएल दूंगा, और मैं हर ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल रखूंगा। 20 पॉइंट का एसएल एंड ऑलमोस्ट 200 से 300 का मेरा टारगेट होगा। तो ये एक ट्रेड बन रहा है गोल्ड में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन में पिछले महीने बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था, एंड इस महीने इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया है एंड एक डोजी बनाया है। अभी 18 दिन बाकी है, हो सकता है ऊपर नीचे करके फिर से यहीं पे क्लोज कर दे, एंड फिर नेक्स्ट मंथ के लिए मैं इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा। ये चाहे यहाँ से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैं दोनों साइड के लिए ट्रेड करूंगा। अभी हम इसको डेली में देखते हैं। तो बिटकॉइन में नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस है, एंड जिस साइड पे ब्रेक करेगा मैं उस साइड के लिए ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो मैं एक नए लो के लिए ट्रेड करूंगा, एंड अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 1 लाख इज द नियरेस्ट टारगेट। तो 1 लाख एक टारगेट है, तो इन दोनों के लिए ट्रेड करेंगे। तो बिटकॉइन में भी इधर साइड में आपको 10,000 पॉइंट की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड अगर आप बिटकॉइन के ईयरली चार्ट को देखोगे, तो ये ईयरली में भी एक डोजी बना रहा है। प्रोबेबिलिटी मोर की ये यहीं पे क्लोज करेगा। तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए इधर एक नए हाई के लिए या फिर एक नए लो के लिए ट्रेड करूंगा। तो नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर बिटकॉइन यहाँ से एक रेड कैंडल में क्लोज करता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बुलिश माइंड से ट्रेड करूंगा। इस बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, निफ्टी यहाँ पे एक जोन में फंसा हुआ है। तो मैं इसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में ही ट्रेड करूंगा। मैं अभी भी इसको बुलिश ही पकड़ रहा हूँ, लेकिन जब तक ये अपने हाई को नहीं ब्रेक करता, मैं इसमें बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा। एंड अगर निफ्टी ने नेक्स्ट वीक में अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं यहाँ से सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा, मैं एक नए लो के लिए ट्रेड करूंगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।